माय सेल्फ गोविंद सिंह और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। सभी अच्छे हैं बच्चों? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन बच्चों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग। एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लें और हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, है ना बच्चों? हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं आगे। कल तक हमने बात की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और डाइजेशन चलता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो कैसे हैं। पहला, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, जब हम खाने को लेते हैं अंदर तो इनटेक ऑफ फूड कहलाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंगेशन। ये टर्म आपको बेटा समझ में आनी चाहिए, इंगेशन। जब हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंगेशन। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब फूड बॉडी के अंदर गया है तो उसका आपको क्या करना होगा? ब्रेक डाउन। तो हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड और फूड, इसे क्या कहोगे बच्चों? दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या कहेंगे बच्चों? डाइजेशन कहेंगे। तीसरा, इनटेक ऑफ फूड इंगेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड डाइजेशन। इसके बाद ट्रांसफर टू सेल। इसको क्या कहेंगे बेटा? सेल को ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करेगी। और उसके बाद फोर्थ क्या प्रोसेस होने वाला है बच्चों? एब्जॉर्प्शन के बाद आप देखोगे कि सेल उस फूड को यूज करती है खुद के लिए, एसिमिलेट करती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ठीक है बच्चों? ओके। एंड जब फूड डाइजेस्ट होकर के बॉडी के अंदर आ गया, सेल ने उसे यूज कर लिया, उसे एसिमिलेट कर लिया, तो जो वेस्ट बचेगा, अब रिमूवल होगा, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इट इज कॉल्ड इगेशन। इट इज कॉल्ड इगेशन। क्या कहने वाले बच्चों उसको? अपन इगेशन। तो यहाँ हम ये 5 पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इगेशन। क्लियर है बच्चों? ओके। नाउ वी डिस्कस टुडे माउथ। अब हम किसकी बात करने वाले हैं आज बच्चों? यहाँ पर माउथ की बात करने वाले हैं। तो देखिए वो कैसे करेंगे, वैसे बता देता हूँ यहाँ से। सबसे पहला आज हमारा जो
एलिमेंट्री कैनाल में हम जो गैस्ट्रोइनिशियल ट्रैक्ट पर जो पढ़ रहे हैं वो उसकी जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो हम बात करने वाले हैं आज माउथ की। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा माउथ। अब इसे समझते हैं माउथ क्या है, माउथ कैसे काम करता है, माउथ के कितने पार्ट्स है जहां हमें ये डाइजेशन करने के लिए चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले करना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या समझना है उस चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले आपके माउथ के अंदर जब हम खाना अंदर लेकर जाते हैं तो एक तो होता है बच्चों क्या, अपर लिप, दिस इज अपर लिप। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार सभी बच्चों को सुने मेरी बात को, है ना, आप लोग कुछ मत लिखो, बस आप फोकस करके एक बार देखिए। हाँ बिल्कुल मैं इंसान ही। अपर लिप, अपर लिप, ठीक है। और पीछे की ओर अगर हम देखें, ये वाला जो कहलाएगा दिस इज लोअर लिप, ठीक है। क्या कहलाने वाला है बच्चों, लोअर लिप। आपके माउथ के अंदर एक ऊपर प्लेट है, प्लेट का मतलब एक छत है, रूफ है ऊपर की तरफ। यस, समझ पा रहे ना, आपके माउथ के अंदर एक रूफ है ऊपर की ओर, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों हम, या तो आप कह दीजिए अपर पैलेटाइन, पैलेटाइन, या आप उसे कह सकते हो बच्चों हार्ड पैलेट। बिल्कुल सही है, हार्ड पैलेट, यू कैन से हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, क्लियर है बच्चों। और एक हमारे नीचे की तरफ भी है, नीचे है ना, नीचे यहाँ पे, उसे हम कहेंगे बच्चों सॉफ्ट पैलेट। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट, ठीक है बच्चों। पैलेट हैज टू पैलेट्स, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर समझेंगे बच्चों, अपर पैलेटाइन, हार्ड पैलेट, और नीचे है बच्चों सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब इसमें क्या देखोगे आप लोग बच्चों, यहाँ पर आपकी टंग भी होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पे आपकी टंग, तो हम टंग को कैसे बनाएं, यहाँ पर आपकी टंग भी होती है। यस, टंग होती है ना बच्चों, हाँ होती है सर। तो वो कुछ इस तरह की होती है, और वो जो टंग है वो एक स्ट्रक्चर से सॉफ्ट पैलेट से जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी टंग को रोल करके देखोगे तो एक फ्लैप नीचे दिखाई देगा। यस,
दिखता है ना? हाँ, जैसे आप अपनी जीभ को रोल करते हो तो उसके नीचे एक फ्लैप दिखाई देता है, उसको कहते हैं बेटा फ्रेनुलम। यहाँ पर होता है वो इस तरह का, आपको ब्लू कलर का अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर इसे कहते हैं बच्चों फ्रेनुलम। बिल्कुल सही है हिमांशु, राइट, फ्रेनुलम। इट विल बी कॉल्ड फ्रेनुलम। फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम क्या काम कर रहा है? फ्रेनुलम क्या काम कर रहा है? सॉफ्ट पैलेट से आपकी टंग को अटैच करके रख रहा है। सही बात है बच्चों? अटैच टू बकल कैविटी या सॉफ्ट पैलेट से आपको अटैच करके रखा है। ठीक है बच्चों, इतना समझो अभी। इसके बाद आप अपने माउथ में जो हार्ड पैलेट है, अपर पैलेट है, उस पर अपनी जीभ यानी आपकी टंग को आप टच करके देखो तो कुछ रिजेस आपको महसूस होंगे। और करके देखिए, जीभ को अंदर की तरफ लेके जाइए ऊपर से, तो आपको कुछ रिजेस महसूस होने। इनको कहते हैं बेटा पैलेटाइन रूगे। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? यहाँ कुछ ऐसे दरारें सी हैं, इट इज कॉल्ड पैलेटाइन रूगे। ओके, पैलेटाइन रूगे। ठीक है बच्चों, याद रखिए सभी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करेंगे? ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अभी नहीं बता रहा हूँ, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी, इसके बाद हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको केवल एलिमेंट्री के नाम में माउथ के पार्ट की बात करूँ। इतनी बात हो गई। अब इस इंसान के पास अपने टीथ भी होने चाहिए, दांत भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। तो इसके पास खुद के टीथ भी होते हैं। ठीक है, टीथ भी होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। ओके बच्चे, अब सुनो मेरी बात को। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ से जो ये माउथ पार्ट है, तो माउथ में क्या क्या आया एक बार तक समझ लेते हैं। माउथ में क्या क्या है? तो देखो, पहला माउथ में एक तो ओपनिंग है, एक तो ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग है। ठीक है बच्चों, जो माउथ ओपनिंग है वो एक क्लेफ्ट या स्लिट है। तो मैं उसके आगे लिख सकता हूं एक क्लेफ्ट और स्लिट। तो क्लेफ्ट है और एक क्या है बच्चों वहां पे स्लिट है। ओके, तो क्लेफ्ट या स्लिट जिसकी वजह से हम फूड को इनटेक करते हैं। इतना क्लियर है? इसके बाद क्या है बच्चों आपके पास यहाँ लिप्स। लिप्स ओके, लिप्स कितने हैं आपके पास? दो, एक अपर लिप है और एक लोअर लिप है। अपर लिप और एक कौन सा है बच्चों? लोअर लिप। ठीक है, अपर लिप इमूवेबल होता है, लोअर लिप मूवेबल होता है। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको। इसके बाद आप ओके, मैं साइड में अपर लिप और लोअर लिप। इसके साथ अगर बात करें हमारे यहां से हम आगे बात करें तो देखो बेटा, लिप्स के बाद हम बात करेंगे पैलेट। पैलेट, तो पैलेट एक तो अपर पैलेट और एक लोअर पैलेट। तो अपर पैलेट और दूसरा कौन सा है बच्चों? लोअर पैलेट।
अपर पैलेट कैसा होता है? हार्ड। और लोअर पैलेट कैसा होता है? सॉफ्ट। अपर पैलेट कैसा है? हार्ड। और लोअर पैलेट कैसा है बच्चों? सॉफ्ट है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा अपर पैलेट हार्ड है बच्चों और लोअर पैलेट क्या है? सॉफ्ट है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास टंग भी है। क्या है बच्चों? टंग है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बच्चों? मस्कुलर ऑर्गन। बोन थोड़ी हमारी टंग के पास नहीं है ना, मसल्स हैं। तो वो मसल्स की वजह से हम वर्ड्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन। इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे? इसमें फिफ्थ टीथ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टीथ। हमारे पास कितने टाइप के दांत हैं? 4। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद है बच्चों? राइट अपर साइड। ओके, ऊपर लिख देते हैं। तो टीथ हमारे पास 4 टाइप के होने वाले हैं। 4 टाइप्स। इंसीजर, सेकंड कैनाइन, कैनाइन, और प्रीमोलर, और मोलर। अभी क्लियर है बच्चों? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद सर ये वाला पार्ट तुम्हारे माउथ के अंदर आ गया। अब सुनो, कल हमने बात की थी, आप लोग मेंशन कर ले यहाँ तक का। कल हमने बात की थी बेटा, जो ओपनिंग होता है उसे क्लेफ्ट कहते हैं। अब मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बेटा कभी सुना है आपके टीथ और लिप्स के बीच भी तो एक स्पेस है? यस, आपके टीथ में और लिप्स के बीच में भी तो एक स्पेस है। आपने कैमल में तो बहुत बड़ा देखा होगा, उसके होंठ भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वेस्टिब्यूल। बिल्कुल सही है, डॉक्टर स्ट्रेन ने सही आंसर दिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या कहलाएगा बच्चों? ए स्पेस बिटवीन lips and teeth। वेस्टिब्यूल क्या है बच्चों? ए स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ। एक हमारे दांतों के बीच में और लिप्स के बीच में जो जगह है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, तो म्यूकस का सीक्रेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? मोस्ट या सम म्यूकस ग्लैंड्स are present here। Some mucus glands are present here। ओके बच्चों, तो म्यूकस ग्लैंड्स जब यहाँ प्रेजेंट होंगे तो वो खाने को क्या करेंगे? थोड़ा सा बेटा लुब्रिकेट करेंगे।
वीडियो क्लियर है बच्चों? कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, अभी ऊपर लिख रहे हैं हमको, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो बेटा वेस्टिब्यूल क्लियर हुआ आप लोगों को? ओपनिंग लिप्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, अपर लिप इमूवेबल होता है, लोअर लिप मूवेबल होता है, ठीक है। एक मसल्स भी होती है जिसकी वजह से अटैच है, उसको कहते हैं बेटा सब ऑरिकुलस, ठीक है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ अगर हम देखें आगे की तरफ, तो आज हमने बात की बेटा पैलेट की। तो पैलेट में अगर हम सबसे पहले बात करें अपर पैलेट की, तो अपर पैलेट क्या है बेटा? हार्ड पैलेट। तो वो क्या है उसके बारे में अपन समझते हैं। तो देखो कैसे, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और पैलेट पर बात करेंगे। देखो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पैलेट। इसकी बात करते हैं, पैलेट की बात करते हैं। अब देखो जो अपर पैलेट था, जिसे हम हार्ड पैलेट भी कह रहे हैं, हार्ड पैलेट भी कह रहे हैं, ठीक। इसके बारे में समझिए। आपकी बॉडी में जो पैलेंटाइन रूगे हैं, जिनके भी हमने दरारों की बात करी, ये पैलेंटाइन रूगे अपर पैलेट पर पाए जाते हैं, ठीक है, या इसे अपर रूफ भी कह सकते हो। अपर रूफ, ऊपर वाली छत, ठीक है, अपर रूफ। और एक होता है हमारे लोअर रूफ। केशव अभी क्लियर है? केशव, वेयर केशव? ओके, अब सुनो बच्चों, तो अपर पैलेट या अपर रूफ, जिसको हम हार्ड पैलेट भी कह रहे हैं, अब इसको समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें जो पैलेंटाइन रूगे हैं वो क्या काम करते हैं? देखो पैलेंटाइन रूगे, इनका क्या फंक्शन है? एक्चुअली जो बच्चा रूगे जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कार्निवोरस एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? जो फ्लैश ईटिंग होती है। याद करो बच्चों। अच्छा, इस तरफ लिखेंगे इस बार। अब सुनो बच्चों, पैलेंटाइन रूगे किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कार्निवोरस की है। कार्निवोरस क्या करते हैं बच्चों? फ्लैश ईटिंग होते हैं, वो दूसरों का मीट खाते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे अपन समझना है कि सर हमारे अंदर ये क्यों डेवलप हुए, क्योंकि हम ओमनिवोरस टाइप के हैं। याद करो, हम ग्रास ईटिंग मतलब प्लांट ईटिंग भी हो सकते हैं और फ्लैश ईटिंग भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह का फूड खा सकते हैं हम लोग। तो हमारी बॉडी के अंदर जब खाना अंदर जाए, तो अब जब अंदर जाए तो उसे बाहर ना आने के लिए रूगेस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। या आप कैसे कर सकते हो, जैसे अगर हम आपने देखा होगा तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, टाइगर, लॉयन, इनकी बॉडी के अंदर तो कार्निवोरस और उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो वो क्या कर सकते हैं बेटा? पैलेंटाइन रूगेस फूड को बाहर आने से रोक ले, ठीक है। तो बेटा वेजिटेबल्स की फॉर्म में हम प्लांट्स को ईट करते हैं डॉक्टर साहब, हाँ, ग्रास का मीनिंग वही था। तो यहाँ पर हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। दूसरा, वो फूड को बाहर आने से रोकते, तो होल्ड करते हैं फूड को। तो ये क्या करते हैं? पैलेंटाइन रूगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, these are help in holding
inside buccal cavity. ठीक है, तो प्रॉपरली तो नहीं कर पाते लेकिन कुछ कर पाते हैं ये. These are help in holding food inside buccal cavity. तो वो फूड को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं. जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने टीथ से अपने फ्लैश को पकड़ लेते हैं. उसके साथ साथ उनके पैरेंटाइन रूगे भी हेल्प करते हैं कि वो प्रोडक्ट बॉडी से फिर बाहर जा ही ना पाए. तो पैरेंटाइन रूगे काफी डेवलप होते हैं कार्निवोरस में, हमारे पास तो होते हैं. अब सुनिए मेरी बात, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं इसको. अपनी अपर पैलेट पर कुछ लाइनें हैं, रिजेस हैं. समझ पा रहे हैं बात को? उन लाइनों का या रिजेस का मतलब क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ कार्निवोरस कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम भी फ्लैश ईटिंग होते हैं. कैसे होते हैं बच्चों? फ्लैश ईटिंग होते हैं. तो अपने फूड को बाहर ना जाने देने के लिए पैलेंटाइन रूगेस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. वहां पर क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं. इतना क्लियर रह जाएगा? ठीक है. अब सुनो, अब सर ऊपर वाले की तो बात कर दी और ऊपर कुछ नहीं है, पूरा टफ है आपका, जिसको हार्ड पैलेट कह रहे हो, है ना? थोड़ा सा ब्रेकर टाइप का आप महसूस कर पा रहे हो, है ना, इस टाइप को. दूसरी चीज अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो क्या है बच्चों? हमारे पास एक नीचे की तरफ है सॉफ्ट पैलेट. क्या है? तो अपन बात करते हैं बेटा सॉफ्ट पैलेट. यहां पर आओ, आगे आप देखिए बच्चों सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट में क्या है? तो सॉफ्ट पैलेट हमारी बकल कैविटी का नीचे वाला हिस्सा है. ठीक है बच्चों. अब सॉफ्ट पैलेट में क्या क्या है? एक तो टंग है, अटैचमेंट है बच्चों टंग का. दूसरा क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो सॉफ्ट पैलेट के अंदर जो टंग पाई जाती है, एक तो ये समझिए कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टंग. ठीक है. हाँ, टंग है आपके पास में. आपको याद है आपकी टंग पीछे जाकर हायोइड बोन से कनेक्टेड रहती है. इसलिए पता है आपको टंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? वो सॉरी, हायोइड बोन को टंग बोन भी कहा जाता है. कितने लोगों को पता है ये वाली बात? हायोइड बोन आल्सो नोन एज टंग बोन. नहीं पता किसी को? यस, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ हमारी जो टंग है वो पीछे की तरफ किससे अटैच है बेटा? हायोइड बोन से. किससे अटैच है? हायोइड बोन से. तो टंग posterior side attached tongue, posterior side attached with hyoid bone. hyoid bone. टंग पोस्टीरियर साइड में किससे अटैच होती है बच्चों? हायोइड बोन से. इसलिए it also known as, it also, सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चों? हाँ. it also known as tongue bone. tongue bone लिख लीजिए. ठीक है. जबान खींच लेंगे बाहर तो हायोइड भी बाहर आ जाएगी फिर तो, है ना? हाँ. अभी बोलना भाई हमारी हायोइड बाहर आ जाएगी, ऐसा मत करो. ठीक है. पोस्टीरियर साइड अटैच विद द हायोइड बोन, इट इज आल्सो नोन एज टंग बोन. क्लियर है बच्चों? दूसरी चीज इसके बाद समझते हैं. आपको पता है जो आपकी हायोइड बोन है उसको डिसअपियर बोन भी कहते हैं. ऐसा सर क्या सर? एंडोस्केलेटन पढ़ा रहे हो? नहीं, एंडोस्केलेटन नहीं पढ़ा रहा हूँ. हायोइड आगे तो बात कर लेते हैं. डिसअपियर बोन कहते हैं. डिसअपियर का क्या मतलब है? जैसे आप मर गए, ऐसा नहीं होगा, आप नहीं मरे, है ना? आप लोग मर गए और मरने के बाद आपको मिट्टी में डाल दिया गया. ठीक है बच्चों, है ना?
उसके बाद क्या होगा सर, हम ये काउंट करना चाहते हैं कि एबीसी की इतनी एबीसीडी, अरे कोई पर्सन है उसकी इतनी सारी टोटल बोन है, 206 बोन है। तो जब हम अगर उसमें करेंगे बच्चों, अगर हम वहां पर ट्राई करेंगे तो हमें 206 बोन्स नहीं मिलेंगे, हमें वहां मैक्सिममली कितनी बोन मिल पाएंगे, 205। ऐसा क्यों सर? फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो जो आपकी हायोइड बोन होगी ना, वो एक्चुअली क्या होती है, कुछ कार्टिलेजिनस टाइप की होती है। तो हायोइड बोन डिसअपेयर हो जाती है, खत्म हो जाती है मरने के बाद। दूसरा आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जितने लोग आप लोगों ने कई बार फॉरेंसिक साइंस में वीडियो, फॉरेंसिक साइंस को समझने की कोशिश की होगी, जो सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, हैंग आउट होकर के सुसाइड करते हैं, उन लोगों की भी हायोइड बोन ब्रेक हो जाती है। तो जब पोस्टमार्टमली उसको एग्जामिन किया जाता है तो हायोइड बोन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसली देखा जाता है कि किसी ने अगर गला बांध के कुछ सुसाइड अटेम्प्ट किया है या सुसाइड कर लिया है, तो वहाँ पर भी बच्चों हायोइड बोन ब्रेक हो जाती है। तो उसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? तब वो डॉक्टर्स इसके बेस पर ही बता पाते हैं कि यहाँ पे कितना प्रेशर पड़ा, हायोइड बोन कब टूट गई, फिर कितना टाइमिंग हो गया, ये सारी चीजें वहाँ पे एग्जामिन कर पाते हैं। क्लियर? तो इसके बाद कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, टंग हो गई, तो टंग बोन भी कह रहे हैं इसको अपन। अब उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो सारे केसेस फेस करने पड़ेंगे, किसी की जबान बाहर निकलेगी, कोई सुसाइड केस भी आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है बच्चों यहाँ पे, तो टंग हो गया। टंग के अंदर जब हम पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे तो मैं टंग के अंदर आपको बताऊंगा कि टंग के पास बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जैसे ही अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो टंग के पास में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उन टेस्ट बर्ड की वजह से हमें क्या होता है, टंग के अंदर पता चल पाता है कि कहाँ कौन सा वाला स्वाद आ रहा है, हाँ ये मीठा था, ये कड़वा था, ये खट्टा था। तो उसके लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में अपन बात कर पाते हैं। इसके बाद हम टंग को भी डिस्कस कर लिया, तो टंग में अपन को कैसे डिस्कस करना है समझिए इस चीज को। तो देखिए, सपोज हम जो एक टंग बनाएंगे, तो ये एक टंग है, इस टंग में एक रीजन तो ये है, ओके, एक रीजन ये है, ओके, और एक रीजन ये है ना। हाँ, अरे दिखाई तो दे रहा है ना, मैं नहीं दिखाई दे रहा, ओके, और साइड में बनाते हैं, शिफ्ट करते हैं, टंग को धक्का मारो जोर से थोड़ा सा, चलो मारते हैं, मार रहे खींच के लाते हैं इसको। अब देखो क्या करना है, चलिए यहाँ बना लो, ये हमारी टंग है। अभी तो क्लियर है ना भाई केशव, बैक वाला पार्ट दिख रहा है, आप तो दिख रही होगी पूरी जीभ, हाँ दिख रही है। अब एक तो हिस्सा यहाँ पे भाई श्रीलंका, नॉट श्रीलंका, ठीक है, एक वाला हिस्सा यहाँ पे है और एक हिस्सा यहाँ पे है, अलग तरह से। ये उसके रीजन हैं, ये उसके रीजन हैं। अब देखो
जब जीभ का ये वाला पार्ट देखते हैं, सबसे टॉप वाला पार्ट, तो ये एहसास करवाता है मीठे का, स्वीट, है ना। जितने भी आप मिठाइयाँ खाते हैं हलवाई से बनी हुई, वो सारा ये वाला पार्ट टेस्ट करता है। तो स्वीट, ठीक है, ओके बच्चों। और इसके बाद यहाँ ये जो दोनों साइड वाले हैं, ठीक है बेटा, स्वीट, अब बोलो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। आगे वाला पार्ट क्या कर रहा है, स्वीट वाला, साइड वाला बेटा श्योर, खट्टा, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, श्योर, एस, ठीक है बच्चों, श्योर। और पीछे वाला हिस्सा किसका करेगा, आप लोगों का कड़वा, नमकीन का, ठीक है। तो हमारे पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो बिटर, लास्ट बेटा, कड़वा, BITT, बिटर, ऐसे समझ लीजिए। चलो आपको डायग्राम समझाते हैं। जीभ के आगे वाला हिस्सा मीठा, दोनों साइड वाला खट्टा और पीछे वाला कड़वा। आपने जब भी बचपन में कभी कड़वी दवाई पी है तो वो लास्ट में लगती है, थोड़ी सी महसूस होता था, अरे, और फिर उसके बाद थोड़ी सी चीनी खा लेते थे हम लोग, ऐसा करते थे, बिल्कुल करते थे, दवाई ज़्यादा असर कर देती थी उसके बाद। तो इस तरह से हमारी टंग पर क्या होता है बच्चों, ये टेस्ट वर्ड्स हैं। क्या है, टेस्ट वर्ड। टेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो हमें टेस्ट देती है। लेकिन कई बार आप गर्म चाय पी गए या आपने गर्म दूध पी लिया, है ना, कुछ भी गर्म खा लिया, गर्म सूप पी लिया इंस्टेंटली, तो क्या होगा बच्चों, आपके टेस्ट बर्ड कुछ टाइम के लिए मर जाती है। यस, और जब वो टेस्ट बर्ड मर जाती है तो हमें कोई टेस्ट पता नहीं चलता। सही है ना, पता है ऐसा, ठीक है, नहीं पता चलता। अब सुनो मेरी बात बच्चों, अभी दुनिया में क्या है, कुछ डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डिस्कवर कर लिए। हमारे जो शेफ्स होते हैं वो कभी किसी और का रेसिपी बनाते रहते हैं, किसी और चीज का रेसिपी बना रहते हैं, तो मतलब कुछ नया नया टेस्ट ले आते हैं, हाँ ये कुछ नया है। तो ऐसे ही जापान में भी एक नया टेस्ट डिस्कवर किया गया है, उमामी टेस्ट, ठीक है। ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के, बेटा गार्लिक, ऑनियन को मिला दो, जिंजर को मिला दो, कुछ नया ही फ्लेवर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको डिफरेंट टेस्ट आने लगेगा, तो उसको क्या अपन उसको क्या करें बच्चों, उसको अपन डिस्कवर कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा क्या होगा, हमारे जो टंग है इसके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बर्ड का भी अरेंजमेंट है, जिनके बारे में भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, ये आपकी जो टंग है इसमें यहाँ नहीं करा, इसे इधर बनाते हैं, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, आज इतना हो गया, कल हम टेस्ट बर्ड्स को दोबारा समझेंगे बच्चों। मैं एक पूरा डायग्राम बना के आपको बताना चाहूंगा, आज का टाइम कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, कल मिलते हैं।